अब उसकी सहायक चंद्रा नदी को विशाल सुरंगों और आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए ब्यास बेसिन से जोड़ने की तैयारी हो रही है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसकी गूंज पाकिस्तान के 70 गलियारों तक सुनाई दे सकती है, क्योंकि बात अब सिर्फ एक नदी की नहीं, बात उस हर बूंद की है जो सालों से भारत की धरती से निकलकर सीमा पार बह जाती थी। आज हम आपको दिखाएंगे चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट। रिपोर्ट। चिनाब का पानी भारत की कहानी। कोकसर से लिखा जाएगा जल इतिहास। पानी पर भारत का मास्टर स्ट्रोक। अब अपने हिस्से की हर बूंद का हिसाब। चिनाब से ब्यास तक मेगा मिशन। जल शक्ति का हिमालयी किला। भारत का पानी, भारत के काम। पाकिस्तान की नजर, भारत की तैयारी। पानी की जंग में भारत का बड़ा दांव। हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढकी घाटियों में और ग्लेशियरों की निगरानी करती पहाड़ियों के साए में भारत एक ऐसा मास्टर प्लान लिख रहा है जिसकी गूंज सिर्फ हिमालय तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ये कहानी है पानी की, लेकिन सिर्फ कहानी ही नहीं, ये कहानी है रणनीति की, संसाधनों की, सुरक्षा की और भविष्य की। चिनाब, वही नदी जिसके पानी पर दशकों से पाकिस्तान की नजर रहती है, अब उसी चिनाब की सहायक नदी चंद्रा का पानी विशाल सुरंगों के जरिए ब्यास बेसिन तक पहुंचने की तैयारी है। कोकसर में बनेगा बांध, पहाड़ों को चीरकर निकलेंगी सुरंगें और भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम इस्तेमाल करेगा। तो क्या चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट, क्यों इसे गेम चेंजर माना जा रहा है और कैसे ये प्रोजेक्ट भारत की जल सुरक्षा को नई तकनीक देगा, नई ताकत देगा? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की बर्फीली घाटियां आज देश की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में से एक गवाह बनने जा रही है। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य सिर्फ पानी को मोड़ना नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत चिनाब की सहायक नदी चंद्रा का पानी टनल सिस्टम के जरिए ब्यास बेसिन में पहुंचाया जाएगा। इससे न सिर्फ अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा बल्कि भविष्य में बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। आखिर क्यों जरूरी चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट? भारत का पानी भारत में ही इस्तेमाल होगा, गर्मी में पानी की कमी कम होगी, भाखड़ा बांध को अतिरिक्त पानी मिलेगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फायदा होगा, किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिलेगा, बारिश का अतिरिक्त पानी बचाया जा सकेगा, भविष्य के जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी, हिमाचल के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, देश की जल सुरक्षा और मजबूत होगी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल संसाधनों का संतुलित उपयोग। कई नदियों में मानसून के दौरान भारी मात्रा में पानी बह जाता है, जबकि गर्मियों में कई इलाके को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यही समस्या इस परियोजना की बुनियादी बनी, यानी यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले दशकों की जल नीति का हिस्सा है। पाकिस्तान की चिनाब पर नजर क्यों? चिनाब पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में से एक है। पाकिस्तान की खेती काफी हद तक चिनाब के पानी पर निर्भर है। चिनाब सिंधु नदी प्रणाली का अहम हिस्सा है। दशकों से भारत पाकिस्तान में ये नदी चर्चाओं का हिस्सा। भारत चिनाब बेसिन में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चंद्रा नदी का पानी ब्यास की ओर मोड़ा जाएगा। भारत अपने हिस्से के पानी का ज्यादा उपयोग कर पाएगा। पाकिस्तान हर बड़े चिनाब प्रोजेक्ट पर नजर रखता है। जल प्रबंधन को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। यह परियोजना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है कोकसर में प्रस्तावित बैराज और बांध संरचना। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 6048 घन मीटर प्रति सेकंड तक का जल प्रवाह भी आसानी से झेल सकें, यानी सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ अत्यधिक बाढ़ जैसी स्थितियों में भी इसकी संरचना सुरक्षित रहेगी। इंजीनियरों का दावा है कि डिजाइन में आधुनिक जल विज्ञान और आपदा प्रबंधन के मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। 2021 में उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया। ग्लेशियर टूटने और अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अब उसी अनुभव को ध्यान में रखकर इस परियोजना की सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई है ताकि भविष्य की किसी भी संभावित आपदा का सामना पहले से किया जा सके। चंद्रा भागा बेसिन में 100 से ज्यादा ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई है। विशेषज्ञों के प्रत्येक झील का अध्ययन, संभावित जोखिमों का आकलन किया। यदि बैराज से 81 किलोमीटर ऊपर स्थित कोई ग्लेशियल झील फट जाए तो करीब 2 घंटे 50 मिनट बाद आने वाली बाढ़ को यह संरचना सुरक्षित तरीके से संभाल सकेगी। यानी सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर तैयारी की गई है। इस परियोजना की रीढ़ होगी पहाड़ों के भीतर बनाई गई बड़ी सुरंगें। टनल बोरिंग मशीन यानी TBM के जरिए चट्टानों को काटकर लंबी सुरंगें तैयार की जाएगी। ये सुरंगें ही चंद्रा नदी के पानी को नई दिशा देगी। हिमालयी क्षेत्र में इस
स्तर की सुरंग निर्माण प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। बूंद बूंद को पानी को कैसे तरसेगा पाकिस्तान? इससे भारत अपने हिस्से का पानी का पूरा इस्तेमाल करने लगेगा तो पाकिस्तान तक जाने वाला अतिरिक्त जल कम हो सकता है। चिनाब ब्यास लिंक से भारत को जल संसाधनों उपयोग में मदद करेंगी। बहकर निकल जाने वाले पानी को भारत सिंचाई और जल भंडारण में इस्तेमाल कर सकेगा। नए बांध और जन संरचनाएं पानी के प्रबंधन की क्षमताएं बढ़ाएगी। सूखे के मौसम में पाकिस्तान को मिलने वाले जल प्रवाह पर असर पड़ सकता है। भारत के हिस्से का पानी भारत में ही खपने लगेगा। जल भंडारण बढ़ने से नदियों के प्रवाह का पैटर्न बदल सकता है। पाकिस्तान की कृषि चिनाब और सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। आमतौर पर बड़े निर्माण कार्यों में निकलने वाला मलबा पर्यावरण के लिए चुनौती बन जाता है, लेकिन इस परियोजना में इसी मलबे को संसाधन बनाया जाएगा। सुरंग निर्माण से निकलने वाले करीब 2.5 लाख टन पत्थर और सड़क निर्माण से निकलने वाले 1 लाख टन मटेरियल का उपयोग फिर से निर्माण कार्यों में किया जाएगा, यानी कम खनन, कम पर्यावरणीय दबाव और अधिक टिकाऊ विकास। हिमालयी नदियों की सबसे बड़ी चुनौती है गाद यानी सिल्ट। मानसून में भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नदी के साथ बहते हैं, इसलिए परियोजना में विशेष स्लिपवे डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम नदी के तल में जमा गाद को बाहर निकालने में मदद करेगा। इससे बांध की क्षमता बनी रहेगी और रखरखाव का खर्च भी कम होगा। इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए ऊर्जा की भी बड़ी जरूरत होगी। मढ़ी में 7 मेगावाट का बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जबकि कोकसर बैराज क्षेत्र के लिए 2.5 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था होगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए हाई कैपेसिटी डीजल जनरेटर भी तैनात रहेंगे। हिमालय की ऊंचाई से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नदी की दिशा बदलने की कहानी नहीं है। यह भारत की जल सुरक्षा, इंजीनियरिंग क्षमता और भविष्य की रणनीतिक सोच का प्रतीक है। कोकसर का बांध, सुरंगों का नेटवर्क, पानी के बेहतर उपयोग की यह योजना आने वाले वर्षों में यह तय करेगी कि भारत अपने सबसे मूल्यवान संसाधन यानी पानी का इस्तेमाल कितनी दूरदर्शिता से करता है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे।